इस मोबाइल में कुछ भी होता है। कोई अच्छी सूचना मिल गई तो अखिलेश प्रसन्न होते हैं, और बुरी सूचना मिल गई अखिलेश रोने लगते हैं। कोई मोबाइल उठा ले गया तो चेहरा फीका पड़ गया, और जिसने मोबाइल को स्वीकारा ही नहीं, चाहे अच्छे समाचार आ रहे हों चाहे बुरे आ रहे हों, चाहे कोई उठा ले जाए चाहे रखा रह जाए, कोई प्रयोजन नहीं। बोले क्यों? ये दुख देने वाली माया, दुख देने वाली माया न मोबाइल है, न पैसा है, न ये पेन है, इसमें मोह है। अखिलेश वो दुख दे रहा है, और मोह हट जाए सब सुख ही सुख है। माया कौन है चक्रेश? वस्तु तो वस्तु है, माया कौन है? माया मोह की है, एक पक्ष। अब दूसरे पक्ष में जाते हैं। जब जैनी को वैराग होता है वो कहता मोह माया है, और शंकराचार्य को जब वैराग होता है तो वो कहते हैं सब इंद्रजाल कल्पना मात्र है, नहीं है। अंतर समझना दोनों वैरागियों का। अद्वैतवादी को वैराग होता है तो वो कहता है विष्णु सागर जी माया है नहीं, कल्पना मात्र, वस्तु नहीं है, कल्पना मात्र है। एक स्यादवादी को वैराग होता है तो वो यूं कहता है वस्तु तो है, फिर असत कैसा? वस्तु तो है, मेरे में उसका असत है, उसमें मेरा असत है, लेकिन वस्तु वस्तुत्व में सत है। इतना तो समझ में आ गया। अब वंदना जो करने हम जा रहे हैं, अपनी वंदना के पास पहुंचते हैं, तो वंदना करने जा रहे हैं, परमात्मा की वंदना करने जा रहे हैं, तो वंदना भगवान की कि वंदना भगवान की? परमेष्ठी की वंदना। अद्वैत की जब हम वंदना करने जाते हैं, मैं ही बंद वंदनी हूं, जब मैं ही बंद वंदनी होता हूं, उस काल में एक गायक रहता है। गायक की अनुभूति के काल में, गायक की अनुभूति के काल में वेदन स्वयं का है, वेदन स्वयं का है कि स्वयं के वेदन में पर वस्तु का अभाव है, कि पर वस्तु का नाश है। पीयूष, इतना कठिन तो नहीं है जितना आप देख रहे हो। वेदन के काल में पर वस्तु का नाश है, कि पर वस्तु का अभाव है, तो स्वतः वेदन है। प्रयास करो, आपको सबको समझ में आएगा। आपकी भाषा में समझाता हूं। नीरज चौरई, हे मित्र, हे मित्र, किशोर पहाड़ी ने आपको अपने हैदराबाद बुलाया। वो कहा नीरज जी आप पधारें और अपने अध्यक्ष को भी लेके आए। कहाँ है भाई? बोले अपने अध्यक्ष को भी लेके आए। और किशोर पहाड़ी ने आपके अध्यक्ष को और आपको दोनों को सुंदर भोजन की थाली लगा के रखी। ठीक, सुनते जाना, कितना स्थूल करना पड़ा तब आपको सूक्ष्म समझ में आएगा। अब पीयूष, तुम्हारे पास दो व्यक्ति दिख रहे हैं, एक चौरई का दक्ष है, एक चौरई का श्रावक। दोनों को किशोर पहाड़ी ने भोजन कराया। दो पुरुषों को एक भिन्न तीसरा पुरुष भोजन करा रहा है। पुरुष भिन्न है, खाने वाले भिन्न हैं, जिसे खा रहे हैं वो भी भिन्न है, स्वाद ले रहे हैं दोनों, परस्पर में स्वाद लेने की तरीका भी भिन्न है। अब देखिए, नीरज की थाली में
अध्यक्ष की थाली है क्या? चक्रेश देख रहे हैं इधर। भगवान महावीर का द्वैत और अद्वैतवादियों का द्वैत में अंतर देखो। नीरज नाम का पुरुष है, उसकी थाली में भोजन है। एक चौरई का अध्यक्ष है, उसकी थाली में भोजन है। क्या नीरज की थाली का भोजन अध्यक्ष की थाली का भोजन है? शीघ्र बोलो। अरे कोई भी बोल सकते हो ना। नीरज की थाली का भोजन क्या अध्यक्ष की थाली का है? अध्यक्ष की थाली में जो भोजन है वो नीरज की थाली में है क्या? नीरज की थाली में जो भोजन है वही सत्य है। बराबर। नीरज की थाली का भोजन नीरज की थाली के लिए भोजन नीरज की थाली में सत्य है। अध्यक्ष की थाली का भोजन अध्यक्ष की थाली में सत्य है। क्या अध्यक्ष की थाली का भोजन नीरज की थाली में सत्य है क्या? किसी भी अपेक्षा से सत्य है? पूर्ण असत्य है? अभाव है? अभाव है? देखिए ध्यान से दो। नीरज की थाली में अध्यक्ष की थाली का भोजन पूर्ण अभाव है। बिल्कुल हिलना नहीं। समुद्र सागरी कल की अष्टसहस्री का व्याख्या नहीं है। पूर्ण सत्य चक्रेश, पूर्ण सत्य है। नीरज की थाली में अध्यक्ष की थाली का भोजन पूर्ण असत्य है। मित्र नीरज अपनी थाली का स्वाद चखेगा कि अध्यक्ष की थाली का भी स्वाद आ रहा है? देखो सबको समझ में आना प्रारंभ हो चुका है और आप इतनी गूढ़ विद्या को सुन रहे हो। एक नीरज नाम का पुरुष, भाई नीरज आपकी थाली के जो भोजन का स्वाद है उसे आप ले रहे हो कि उसमें अध्यक्ष की थाली के स्वाद के परमाणु भी आ रहे हैं? समय नहीं मेरे पास, बोलो भाई। संजन सागर जी आपका ही तो विषय चल रहा है, आपके प्रश्न का समाधान चल रहा है यहां पर। अध्यक्ष की थाली के भोजन के परमाणु का किंचित भी स्वाद नीरज के मुख में नहीं आ रहा है। सत्य है कि नहीं? पहाड़े जी आपने इन दो में से किसको स्वाद दिया है? भोजन दोनों को दिया है। बहुत बढ़िया। आपका ही भोजन दोनों थालों में सत्य हो रहा है, असत हो रहा है। आपका ही भोजन दोनों थालियों में, अब ध्यान दीजिए, सत्य हो रहा है, असत हो रहा है। चक्रेश किशोर पहाड़ी का भोजन दोनों थालियों में सत्य भी हो रहा है, असत भी हो रहा है। ये महावीर का सिद्धांत बोल रहा है। बिराजो, तीनों बैठ जाओ, अब मैं समझाता हूं। महावीर का सिद्धांत बोल रहा है किशोर पहाड़े नाम के पुरुष का दिया गया भोजन दोनों थालियों में सत्य भी हो रहा है, असत भी हो रहा है। और जो अज्ञानी नहीं जानता है वो कहता है जैनी संस्यालु है, जैनी निर्णय रहित है। अरे तुमको मालूम ही नहीं है, जब आप दुनिया के निर्णय समाप्त हो चुके होते हैं तब जैनी का निर्णय प्रारंभ होता है। दो थालियों में सत्य असत के हिसाब। जो नीरज नाम के पुरुष की थाली है उसमें अध्यक्ष की थाली का भोजन असत्य है। जो अध्यक्ष की थाली है उसमें नीरज नाम के पुरुष का भोजन असत्य है। बराबर। जब नीरज नाम का पुरुष अपनी थाली के भोजन का स्वाद चखता है, संजन सागर जी, जब नीरज नाम का पुरुष अपनी थाली के भोजन का स्वाद चखता है उस समय उसे अध्यक्ष की थाली का स्वाद आता है क्या? तो उसमें अध्यक्ष की थाली के स्वाद का नीरज के मुख में पूर्ण अभाव है कि नहीं? बराबर। पूर्ण अभाव है, पूर्ण अभाव है। लेकिन अध्यक्ष
की थाली की वस्तु का अध्यक्ष की थाली में असद्भाव नहीं है। आया समझ में? इसी प्रकार से मेरे ज्ञान में जो जो ज्ञेय आ रहे हैं वे ज्ञेय जो है, मेरे ज्ञान में मैं अपने ज्ञान को ज्ञेय देखता हूं तो सत्य है, और पर ज्ञेयों को देखता हूं तो वे असतभूत सत्य हैं, असतभूत सत्य है। लेकिन हमारा ज्ञान जो है, हमारी ज्ञान की रश्मियां, ज्ञान की किरणें, वे ज्ञान की किरणें अद्वैत में जब मैं देखता हूं तो मुझे अपना ही ज्ञान ज्ञान में दिखता है। मेरा ज्ञान मेरे ज्ञान में होने पर भी पर ज्ञेय और ज्ञानों का अभाव नहीं है, विनाश नहीं है, लेकिन मेरे में अभाव है, मेरे में अभाव है। पर उसी बात को अद्वैतवादी यूं कहता है कि मेरा ही सत्य है, पर का अभाव है। ये पर का अभाव कर देंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा, और संसार का अभाव होगा तो मोक्ष का ही अभाव हो जाएगा। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र ही नहीं बनेगा उनके यहां। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दिनेश पंडित जी, अभाववादियों के यहां इस सूत्र ही नहीं आएगा। क्यों? अर्थ ही नहीं होगा तो श्रद्धान किसका होगा? ठीक है, इसलिए निर्णय करना चाहिए, अभाव है पर में पर का, अभाव नहीं है स्वयं में स्वयं का। वंदना, पंच परमेष्ठी की वंदना करते हुए भी जब हम अपने ज्ञान में ही ज्ञेय को ज्ञान रूपी देखते हैं तब मुझे अपने बंध बंधक भाव मुझे ही दिखता है। अभी मैं द्वैत की बात कर रहा हूं। द्वैत भक्ति में द्वैत कैसे दिखते हैं आपको? संसार में द्वैत में द्वैत। रमो अरिहंताड़म, रमो अरिहंताड़म, स्तुति नहीं है, वंदना हो गई। क्या हुआ? ये वंदना हुई है। रमो अरिहंताड़म, भगवान सामने है तो भी वंदना कर सकते हो, और भगवान सामने नहीं है तब भी वंदना कर सकते हो। सामने भगवान इसलिए हैं क्योंकि भगवान हैं, सामने भगवान इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान हैं। तदर्तन लाल जी, मैन भैया, विद्वानो, मनीषियो, सुधीर ज्ञानी, मेरे शब्दों को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। फिर से कहता हूं, रमो अरिहंताड़म। टोंगिया जी ने भाई, पंडित जी, राजकुमार जी, अहो मनीषी विद्वान, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान दो। रमो अरिहंताड़म, अरिहंत की वंदना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अरिहंत हैं, भगवान हैं। भगवान नहीं है उसमें आप वंदना कर सकते कि नहीं कर सकते हो? भगवान नहीं है ये वही बोल सकता है जिसे पता है कि भगवान है। जिसे भगवान का ही पता नहीं है, वो भगवान नहीं है कि है कैसे बोल सकता है? गुणेश आप हो, आप सम्मेशकर में हो बालक, भिंड में नहीं हो। आपके पिताजी से पूछा किसी ने, गुणेश है? उन्होंने कहा नहीं है। ये क्यों बोला नहीं है?
उन्हें मालूम है कि बालक मेरा है, अभी घर में नहीं है, शिखर जी की वंदना करने आ गया है, नहीं है, कौन बोलेगा? जिसे है का मालूम है वही नहीं कह सकता है, जिसे अस्थि का बोध है वही नास्तिक कह सकता है, जिसे अस्थि का बोध नहीं है वो नास्तिक कहने का भी अधिकारी नहीं है। कुछ कहना चक्र साहब को इस विषय में? जिस वस्तु की अस्थि है, जिस वस्तु की अस्थि है उसी वस्तु की नास्ति होती है, जिसकी अस्थि भी नहीं है उसकी नास्ति भी नहीं होती है। भगवान नहीं है इसका मतलब भगवान है, वो भगवान है इसका मतलब नहीं है। मतलब भगवान है, विदेह क्षेत्र में भगवान है, विद्यमान अभी मौजूद है, भरत क्षेत्र में नहीं है। भरत क्षेत्र में भगवान की प्रतिमाएं हैं, साक्षात भगवान विदेह में है। और यदि मूर्तियां हैं तो अवश्य कोई परमात्मा है, क्योंकि आपने जो उपचार किया है वो सत्य का किया है। बालकों, बेटा प्रतिदिन मंदिर जाना, 10-15 मिनट निकाल लेना। दुनिया के पापों को हम समय दे सकते हैं, तो परमात्मा के नाम पर भी 10 मिनट दे दोगे तो पाप नहीं पड़ेगा। ध्यान दो, भगवान के लिए भी समय दे देना, भगवान के लिए भी समय दे देना, ऐसा कहेगा व्यवहार। पर जो समय तुमने भगवान को दिया है वो सत्य है, वो आपने समय अपने लिए ही दिया है। टोंगिया जी, आपने भगवान को समय दे दिया। जब भगवान को समय दिया है उस काल में तुम्हारे भाव विशुद्धि थी, उसे पुण्य किसको मिल रहा है? भगवान को। पाप का क्षय किसका होगा? भगवान का। इसलिए ज्ञानियों, महात्माओं, श्रावकों, मुनीश्वरों, ये एहसान मत दिखाना यशोधर सागर जी की मैं रोज प्रवचन में आता हूं, ये मेरे ऊपर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। एहसान स्वीकार करो कि यहां आकर के तुम्हारे पापों का क्षय होता है।